बर्फ क्यों डाला भैया इसमें? आपने बोला ही नहीं बर्फ डालना है कि नहीं आपने डालना पूछा ही नहीं ना। है। ठीक है, मैं बर्फ डाल दूसरा लेके आया। चलो भाई, आपका देखिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू बेटा, धन्यवाद। बेटा एक बात बोलनी थी तुमसे। वैसे अपनी घर की चौखट का दिया अगर घर में ही रोशनी दे तो ज्यादा सवा देता है। सोचना इस बात पर। मंगला, अरे छाया, कैसी हो? बढ़िया। बहुत दिनों के बाद दिखाई नहीं रही, कहाँ थी? बस अभी मैं इधर से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलते हुए चलूं। अरे वाह, चलो अच्छा है। और कैसे हो? अच्छी हूँ, बस दुकान बढ़िया। कैसे चल रही है आपकी? ठाकुर जी के दया से तो अभी चल रही है। ऐसे जूस पीना है? नहीं नहीं बस। रोहित, अरे निकल। एक जूस देना। जूस लाना इनके लिए। ये लड़का ये काम करता है? हाँ हाँ। आप इसे जानते हो? वही। क्यों? अभी 2-3 महीने से तो काम कर रहा है मेरे यहाँ। ये सूरत के बहुत बड़े हीरा व्यापारी विजय सिंघानिया का बेटा रोहित सिंघानिया है। अरे बाप रे। हाँ। हाँ, बाप बेटों में कुछ तो झगड़ा हुआ, ये वजह से ये घर छोड़कर आ गया है। ओ, वही मैं सोचूं कि वो रोज कोई ना कोई से मिलने आता है। बराबर 11 बजे अलग अलग वेश दर्शन करके कोई कोई से मिलने आता है। कभी पेपर वाला आता है, कभी पानी वाला बन के आता है, कभी बर्फ डालने के लिए आता है। तो कुछ ना कुछ बात करते हैं ये दोनों, फिर वो चला जाता है और फिर ये थोड़ा सा स्कूल जाता है, फिर बाद में क्या पता नहीं। लेकिन देखते देखो अभी 11 बज रहे हैं, अभी वो आएगा। अब देखो, अब रुको, अभी भैया नमक इसका डाले है क्या? اي والله ها فلبة فوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش ما يتصل يا اخي فوز عندي خوش فصلة डेढ़ आप? हाँ बेटा, मैं रोज अलग अलग देश बदल के तुमसे मिलने आता हूँ, पर तुम अपने काम में इतना व्यस्त रहते हो कि मुझे देखते भी नहीं। मैं जब तक अपने दम पे कुछ कर नहीं लेता तब तक घर वापस नहीं आऊंगा। आखिर तुम ये किस बात की सजा मुझे और अपने आप को दे रहे हो? आपने मुझे नालायक कहा, निकम्मा कहा। मैंने कब ये कहा? तुमने किससे सुना? मैंने बुआ से सुना, और बुआ ने किससे सुना? बुआ ने चाची से सुना, और चाची ने किससे सुना? मुझे नहीं। बेटा, मैंने ये कभी नहीं कहा तुम निकम्मे हो, नालायक हो। हालांकि मैंने तो ये कहा कि रोहित जब अपनी उम्र सही उम्र का हो जाएगा तब मैं उसे सारा कारोबार एक एक करके दे दूंगा और मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। डैड, मैं आपको कितना गलत समझता था, मुझे माफ कर दीजिए डैड। कोई बात नहीं बेटा, चलो घर चलते हैं। मैं रोज तुम्हारी राह देखता हूँ, हर क्षण मैं तुम्हें मिस करता हूँ। आओ, बहुत देर हो गई बेटा, ये निकाल दो और हम अब घर चलेंगे। आओ। हरे कृष्णा। जैसे कि आपने शॉर्ट फिल्म में देखा कि ये पिता अपने बेटे को घर ले जाने के लिए कितना आतुर है, लालायित है। हर पल उसे अपने बेटे की याद आती है। उसी प्रकार भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि वह हमें कितना मिस करते हैं। तो भगवान ने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव को दिया था, लेकिन समय के साथ साथ यह ज्ञान क्षय होता गया। जैसे पिता ने कुछ और बताया और बेटे तक पहुंचने तक ये ज्ञान लुप्त हो गया।
इसीलिए भगवान 5000 वर्ष पहले आए थे। भगवान ऐसे कई अवतारों में अवतरित होते हैं। कभी वामन, वराह, नरसिंह ऐसे रूप में आते हैं। जैसे शॉर्ट फिल्म में हमने देखा कि रोहित के पिताजी कभी न्यूज़पेपर वाला, कभी पानी वाला, कभी बर्फ वाला बनकर आते हैं उसे समझाने के लिए, लेकिन काम में व्यस्त होने के कारण रोहित उन्हें पहचान नहीं सकता है। फिर जब भगवान फाइनली अपने ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं, जैसे कि भगवान चौथे अध्याय के 6ठे श्लोक अजो अपि सन अव्यय आत्मा में बताते हैं। इसी तरह जब विजय सिंघानिया अपने पुत्र को मिलने ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं तो रोहित उन्हें तुरंत पहचान लेता है। भगवान चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में ये बताते हैं कि तुम्हारे समर्पण के हिसाब से मैं तुम्हारे साथ आदान प्रदान करूँगा। तो यही हमें ये शॉर्ट फिल्म से देखने मिलता है कि कैसे भगवान हमें वापस घर ले जाने के लिए उत्तेजित है। हरे कृष्ण।